जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। जो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके बारे में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन कैलेंडर वर्ड्स का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये वर्ड्स का जो पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में ऑस्ट्रेलेशिया ओपन के रूप में आयोजित किया गया था। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ था? तो 1905 में। और किस नाम से? तो ऑस्ट्रेलेशिया ओपन के नाम से, ऑस्ट्रेलिया ओपन के नाम से क्या किया गया था? तो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि 1927 में इसका नाम बदलकर ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप और 1969 में ऑस्ट्रेलियन ओपन कर दिया गया। स्टार्ट कब हुआ था? तो अभी हमने देखा किससे स्टार्ट हुआ था? तो 1905 से। और वहीं 1927 में क्या हुआ? तो 1927 में इसका नाम चेंज हुआ, ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप, और 1969 में ऑस्ट्रेलियन ओपन कर दिया गया। यह प्रतियोगिता 1987 तक घास के कोर्ट पर आयोजित की गई और वहीं 1928 में इसे हार्ड कोर्ट पर खेला गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का 120वां संस्करण है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा संस्करण है। तो ये 120वां संस्करण है। इसे 6 से 26 जनवरी, कब से? तो 6 से 26 जनवरी 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में मेलबर्न पार्क में आयोजित किया गया था। डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल डाटा में डेट बहुत पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन को कब डेट क्या है? तो 6 से 26 जनवरी 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में मेलबर्न पार्क में आयोजित किया गया था। और फिर देखेंगे इटली के जैनिक सिनर। इटली के कौन नाम है? तो इटली के जैनिक सिनर और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए की मेडिसन कीज ने क्रमशः 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। नाम देखेंगे कि अब देखते हैं 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल विजेता जैनिक सिनर ने, मतलब जो इस बार जीते हैं जैनिक सिनर, वो 2024 में भी पुरुष एकल खिताब जीत चुके हैं। तो जैनिक सिनर ने अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। यह मेडिसन कीज का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। मतलब जो महिला वर्ग से हैं, जो वुमेंस में हैं, मेडिसन कीज, उनका ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। यह जैनिक सिनर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। मतलब जो जैनिक सिनर है तो उन्होंने कब कब जीता? अभी हम लोगों ने देखा कि एक तो 2024 में भी इन्होंने जीता था, फिर 2025 में हो गया, अब ये तीसरा कह रहा है, मतलब एक साल और इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो जैनिक सिनर का कौन सा है? तो तीसरा ग्रैंड स्लैम जो ये किताब है। अभी लास्ट में क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का सत्र का पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो कि टेनिस प्रतियोगिता है। कौन सी प्रतियोगिता है? तो टेनिस प्रतियोगिता है। जिसके बाद क्या आता है? तो फ्रेंच ओपन आता है, फिर विंबलडन ओपन आता है और यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ सकता है। पहले क्या आता है? तो पहले ऑस्ट्रेलियन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद फ्रेंच आएगा, उसके बाद आएगा विंबलडन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विंबलडन, उसके बाद क्या आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा यूएस, ठीक है, यूएस ओपन आ जाएगा। तो इसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ सकता है। तो बस ऐसे याद रखें कि पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीडियो पहले मिल गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अब क्या होगा? तो फिर फ्रेंच ओपन आएगा, उसके बाद आएगा विंबलडन और लास्ट में आता है यूएस ओपन। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जैनिक सिनर ने 3 ग्रैंड स्लैम जीतने के पहले इतालवी व्यक्ति हैं। अब जैनिक सिनर का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो इनका संबंध जो है वो इटली से। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है इटली से। अब देखिए विश्व में नंबर 1 जैनिक सिनर ओपन युग में 3 ग्रैंड स्लैम एकल जीतने वाले पहले इतालवी बन गए। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और 25 और 2024 का यूएस ओपन का खिताब एकल खिताब जीता था। अब मतलब देखिए
कौन कौन सा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता ना उन्होंने। और कितनी बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन को, 2 बार, एक 2024 में और एक 2025 में। वहीं अगर हम देखते हैं एक और खिताब इन्होंने कौन सा जीता है, तो यूएस ओपन। यूएस ओपन का खिताब इन्होंने कब जीता है, तो ये जीता है 2024 में ही। और कब, तो ये भी जीता है एकल खिताबी पुरुष वर्ग में। तो ये जैनिक सिनर का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे 26 जनवरी 2025 को, 26 जनवरी 2025 को रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल में जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव, ये हैं अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है, ठीक है। 23 वर्षीय सिनर ने, जैनिक सिनर 2006 में रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल के बाद अपने ग्रैंड स्लैम खिताब को सफलतापूर्वक बचाव करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब राफेल नडाल के बाद इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है। और कितने साल के हैं, 23 वर्ष के हैं। और ये कहाँ से संबंधित है, तो इटली से। इनका देश जरूर पूछता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 29 वर्षीय मैडिसन कीज ने फाइनल में बेलारूस की विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना शबालेंका को 6-3 से हराया है। तो देखिए, मतलब यहाँ पे ये देखना है कि उप विजेता कौन है। तो उप विजेता वुमेन्स में कौन है, तो आर्याना शबालेंका। और जो कहाँ से संबंधित है, तो ये कहाँ की है, तो बेलारूस की हैं। और वहीं जो ये जीती है, मतलब मैडिसन कीज, ये कहाँ की हैं, तो ये यूएसए की हैं। अब पुरुष वर्ग में हमने जो देखा है, ये अलेक्जेंडर जेवरेव, ये कहाँ के हैं, तो ये भी जर्मनी के हैं। और जैनिक सिनर तो पता ही है, इतालवी हैं, मतलब इटली के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि फाइनल 25 जनवरी 2025 को रॉड लेवर एरिना में खेला गया था। यह मैडिसन कीज का पहला ग्रैंड स्लैम है खिताब था। इससे पहले भी 2017 के यूएस ओपन के फाइनल में साथी अमेरिका खिलाड़ी स्लोएन स्टीफन से हार गई थी, ठीक है। 2017 में भी ये मतलब खेल रही थी, लेकिन उसमें हार गई थी। अब यहाँ पे वही दिया है, पुरुष एकल में कौन है, तो जैनिक सिनर है, जो कि इटली से संबंधित है। और उनकी फिर उप विजेता में है, ठीक है। यहाँ पे विजेता दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ दिया है उप विजेता, यहाँ पे दिया है उप विजेता। तो पुरुष एकल में जैनिक सिनर है, पुरुष एकल में कौन है, जैनिक सिनर है। और उपविजेता अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि जर्मनी से हैं। महिला एकल में मैडिसन कीज हैं, जो कि यूएसए की हैं। और आर्याना शबालेंका बेलारूस की हैं। अब देखेंगे पुरुष डबल में कौन है, तो पुरुष डबल में हैरी ओवरा फिनलैंड के, और हेनरी पैटर्न, ठीक है। हैरी हेला ओवरा फिनलैंड के, हेनरी पैटर्न ब्रिटेन के, सिमोन बोलेली और एड्रिया बावासोरी दोनों इतालवी हैं। महिला डबल में कैटेरिना सिनायाओका चेक गणराज्य की हैं, और टेलर टाउनसेंड अमेरिका के हैं। सुवेई हसीता इवान जेलेना ऑस्टोपेंका लातविया के हैं। मिश्रित युगल में ओलिविया गैडगी और जॉन पियर्स, और किम्बरेली बिरेल और जॉन पैट्रिक स्मिथ। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसको ट्रिक से देख लेते हैं। पुरुष एकल वाला, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन है, तो पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन पूछा है जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। तो देखिए, पुरुष जब अकेला रहता है और उस पर इष्टें लगती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो वो ना सिंगर बन जाता है। क्या करता है, तो वो सिंगर बन जाता है, अकेले में गाना गाएगा। और जब भी कोई बात उसको बोलो, तो वो बातों को टाल देता है। तो टल से टली और इटली हो जाएगा, या फिर अकेले इटली खाता है, तभी वो जीत पाता है। तो मतलब यहाँ पे जैनिक सिनर हो गया। पुरुष जब अकेला जीतता है, तो वो क्या होता है, जब उस पर इष्टें लगती है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उस इष्टे से जीतना है, तो क्या होता है, तो सिंगर बन जाता है, मतलब सिनर। और जब भी उससे कोई बात कर तो टाल देता है, तो इटली, जैनिक सिनर इटली हो गया। और यही महिला एकल में देखेंगे कौन है, तो मैडिसन कीज है। तो महिलाओं पे जब इष्टे लगता है, ठीक है, तो उनको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो बेहोश होने लगती हैं, तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और उनका इलाज अमेरिका में होता है। तो यूएस से कर लीजिए जब इष्टे लगता है, तो मतलब ऑस्ट्रेलियन को इष्टे से पकड़ लेंगे, तो दोनों नाम ऐसे याद हो जाएंगे। उप विजेता भी देख सकते हैं, लेकिन उप विजेता जो है पुरुष एकल में, तो कौन है उप विजेता, तो अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी, और आर्याना शबालेंका बेलारूस की हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन को बहुत अच्छे से कवर किया। अब इसमें एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
आइए इसका क्वेश्चन एक देखते हैं कि जैनिक सिनर ओपन युग में 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी हैं। दूसरा कह रहा है कथन कि जैनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अपना खिताब बचाया। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि मैडिसन कीज ने 25 जनवरी 2025 को अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। मैडिसन कीज ने 2017 के यूएस ओपन के फाइनल में आर्यन सबलंका को हार का सामना किया था। ये गलत है, आर्यन सबलंका नहीं थी, वो तो इस बार किया ना। तो दूसरा जो कथन है वो गलत है, पहला कथन सही है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन को बहुत अच्छे से कवर किया है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे सारी वीडियोस पड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।